एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत परेशान था क्योंकि उसका मन हमेशा ही अशांत रहता था। वह राजा अपने मन को शांत करने के लिए बहुत प्रयास करता है, पर उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। एक दिन वह राजा अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को महल में बुलाता है और उनसे उपाय पूछता है। लोग तरह तरह के उपाय राजा को बताते हैं, पर उनमें से कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, आपके मन को शांत करने का एक उपाय है। यह सुनकर राजा बड़ा खुश हो जाता है। राजा उस व्यक्ति को कहता है, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना कि तुम मुझसे मांगोगे। वह व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, लेकिन एक बौद्ध भिक्षु है जो आपका मन शांत कर सकते हैं। वह कोई आम सन्यासी नहीं है, वह एक पहुंचे हुए सन्यासी है। आप एक बार उनसे अवश्य मिले, वह आपके समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। वह राजा उस व्यक्ति से पूछता है, कहाँ मिलेंगे मुझे वह बौद्ध भिक्षु? वह व्यक्ति राजा को बताता है, यहाँ से कुछ दूरी पर एक जंगल में उनकी एक छोटी सी कुटिया है। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचते हैं और उस बौद्ध भिक्षु से कहते हैं, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं। वह बौद्ध भिक्षु राजा की बात को अनदेखा सा कर देता है। राजा सोचता है कि शायद बौद्ध भिक्षु ने मुझे सुना नहीं। वह फिर से बौद्ध भिक्षु से कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षु उस राजा के कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। वह राजा मन ही मन सोचता है, बौद्ध भिक्षु मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? वह राजा मुद्दे की बात करता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा बौद्ध भिक्षु को बताता है, वैसे तो मेरे पास कोई भी चीज की कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसका तो मुझे खुद को अंदाजा नहीं है। मेरे पास हर सुख सुविधा है, लोग मेरा आदर सत्कार करते हैं। मैंने बहुत सारा दान पुण्य भी किया है, लेकिन एक ही चीज की कमी है कि मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। वह कभी कभी कुछ देर के लिए शांत भी हो जाए तो फिर अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर के आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय करके देख लिए हैं, अब आप ही मेरी अंतिम आशा हैं। बौद्ध भिक्षु उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। यह सुनकर वह राजा बहुत खुश हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से पूछता है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, कल सुबह तुम्हें मेरे पास आना है, पर ध्यान रहे कि अकेले आना है। राजा बौद्ध भिक्षु को कहता है, ठीक है, कल सुबह मैं आपके पास आ जाऊंगा। बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, तुम्हें एक और बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें अपने उस अशांत मन को अपने साथ लेकर आना है। यह सुनकर के राजा चौंकता है और मन ही मन सोचता है कि यह कैसी बात कह दी बौद्ध भिक्षु ने। वह बौद्ध भिक्षु से पूछता है, आपने क्या कहा? क्या आप फिर से मुझे बताएंगे? बौद्ध भिक्षु राजा को कहता है,
कल सुबह तुम्हें जल्दी मेरे पास आना है और अपने अशांत मन को साथ लेकर आना है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने अशांत मन को महल में ही छोड़ आओ। राजा सोचता है कि यह व्यक्ति कहीं पागल तो नहीं, क्योंकि राजा के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। इसलिए राजा यह सोचता है कि एक बार प्रयास करना ही सही है। अगले दिन सुबह राजा अकेला उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है और कहता है, मैं आ गया। बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए, पर तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं अभी तुम्हें उसे शांत करके देता हूँ। राजा यह सुनकर के उस बौद्ध भिक्षु से कहते हैं, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने पहुंचे हुए सन्यासी होकर यह भी नहीं जानते कि मन ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको उठा करके दे दूं। मन तो मेरे भीतर है। बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके अपने उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करके अपने उस अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करता है। कुछ समय बीत जाता है। राजा आंखें बंद करके बैठा रहता है। बौद्ध भिक्षु राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंखें खोलो। राजा अपनी आंखें खोलता है। बौद्ध भिक्षु राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं। बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतना प्रयास काफी है। राजा अपने महल चला जाता है। अगले दिन सुबह राजा फिर बौद्ध भिक्षु के पास आता है और वैसा ही करता है जैसा बौद्ध भिक्षु ने एक दिन पहले उसे बताया था। राजा बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करके अपने उस अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करता है। कुछ समय बीत जाता है। बौद्ध भिक्षु फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा इस बार बड़े ही शांत आवाज में बौद्ध भिक्षु से कहता है, नहीं। बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना प्रयास काफी है, अब तुम कल आना। अगले दिन सुबह राजा फिर बौद्ध भिक्षु के पास आया और उसने वैसा ही किया जैसा वह पिछले 2 दिनों से कर रहा था। राजा बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर अपने अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने लगा। इस बार बौद्ध भिक्षु ने राजा के कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखें नहीं खुलवाई। राजा आंखें बंद करके अपने अशांत मन को ढूंढ रहा था। बौद्ध भिक्षु भी राजा के पास में ही बैठे हुए थे। काफी समय बीत गया, पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई, पर अभी तक राजा आंखें बंद कर अपने उस अशांत मन को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। अगले दिन जब सुबह राजा की आंखें खुली, जैसे ही राजा ने अपनी आंखें खोली, राजा ने अपना सर बौद्ध भिक्षु के चरणों में रख दिया और राजा ने बौद्ध भिक्षु से कहा, मुझे मेरा अशांत मन तो नहीं मिला, पर वह शांति मुझे जरूर मिल गई है जिसके तलाश में मैं इतने समय तक भटक रहा था। कहीं इस राजा की तरह आप भी अपने मन की शांति को बाहर तो नहीं खोज रहे हैं, बाहर तो नहीं ढूंढ रहे हैं। वह शांति आपको बाहर नहीं मिलेगी, वह शांति तो आपको अपने भीतर मिलेगी। बस आपको जरूरत है तो उस शांति को अपने भीतर खोजने की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।